दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 मार्च 2021। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज हमें परमात्मा ने मैटर बहुत दिया है और समय यही 15-20 मिनट से हम ज़्यादा क्या लेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी सुन लीजिए। हमने कोई गाने या धुन का प्रोग्राम भी नहीं रखा, ये तो आप नेट से सुनते ही रहते हैं। आज की देववाणी, अब भारत में सिर्फ मंगलवाद ही चलेगा, लेकिन इसे सिर्फ 30 साल ही चलाना, यह सिर्फ 30 साल ही चलेगा। इससे ज़्यादा इससे चलाना मत, फिर कोई नया वाद आएगा, न्यू टेक्निक आएगी। देख लीजिए, अब भारत में सिर्फ मंगलवाद चलेगा, मंगलम टेक्निक, लेकिन इसे सिर्फ 30 साल ही चलाना, 30 साल ही चलेगा। इससे ज़्यादा इससे चलाना मत, फिर कोई नया वाद, नई टेक्निक आएगी। चाहे आपका वाद, आपकी टेक्निक कितनी नई हो, लेकिन समय के अनुसार वह पुरानी पड़ती जाती है। हमारी समस्याओं का कारण देखिए, ये हमारी टेक्निक है 5000 साल पहले की। इसको मनु टेक्निक कहते हैं और लोग कहते हैं कि देश तो इससे चलेगा। जब 5000 साल तक ये चला तो आज क्यों नहीं चलेगा? ये देखिए, यहाँ 5000 साल ईयर्स वाली पहले मनु टेक्निक, ये 2000 साल पुरानी। अब ये देखिए बुद्धा टेक्निक। भाई, इस भेड़ के बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? मत मारो, मुझे चढ़ा दो बलि। करुणा के सागर का यह सिद्धांत था। 70 साल पहले की ये फुले और अंबेडकर टेक्निक थी। अब भाई इससे चलाओ, बड़ी अच्छी टेक्निक है। 2000 साल पहले की वो टेक्निक थी, अरे ये चौपाए हमारे भोजन है, त्योहारों को इनको काट काट के मार मार के खाओ, और अब तक खा रहे हैं। 600 साल 500 साल पहले मुगल टेक्निक आई, एम्पायर आया। 300 साल पहले इंग्लिश ब्रिटिशर्स आए, और अब 2020 में यह मंगलम टेक्निक है। यह देश तो अगले 30 साल तक इसी टेक्निक से चलेगा। चाहे, क्योंकि यही नई टेक्निक है। आज इंटरनेट से, मोबाइल एंड्रॉयड से दुनिया चल रही है तो चल रही है। आप इसे बैलगाड़ी से चलाओगे तो ये नहीं चलेगा देश। यही मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया है, यही ये सारा सिद्धांत है। अब ये देखिए, अब हम आपको इस टेक्निक के, श्रीयंत्र टेक्निक के कुछ मेन पहलू बताते हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे कि प्रकृति में विशेष कंपाउंड और एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के मिक्सचर और बनाते हैं, जिनसे ये संसार चलता है। देखो, ये पहला क्या बोलता है। ये पहले इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें एक तरफ है का भुजा बनती है आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, वीएचपी, बजरंग दल, एबीवीपी इत्यादि इत्यादि। ये कहते हैं कि हम 5000 साल पहले पुरानी टेक्निक से देश को चलाएंगे। दूसरी इसकी भुजा बनती है, देखो ये वामसेफ है, ये भारत मुक्ति मोर्चा है, ये भारत मुक्ति पार्टी है, ये पीएफआई, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ये बीएसपी है, ये एपीआई है, अम्बेडकर पार्टी। ये कहते हैं कि ये सबसे नई टेक्निक फुले अम्बेडकर की, उससे चलाएंगे देश को। ये तीसरा है, ये किसान है, ये कहते हैं कि आरएलडी है, ये एसपी है, ये किसान मोर्चा है, ये सारे ओबीसी हैं, ये सारे, और उनके चरण सिंह है या क्या है। इस टेक्निक से चलेगी। देखिए, ये है, ये दूसरा देखिए, यह ट्रायंगल क्या कहता है। यहाँ परमात्मा बैठा है, यहाँ भारत की पब्लिक बैठी है, यहाँ सरकार बैठी हुई है।
ये एक फैक्टर बनता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। ये तीसरा ट्रायंगल के हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप इनको बाद में समझते रहिएगा, बाय नॉलेज, बाय रीडिंग, बाय ध्यान। तीसरा देखिए ये क्या कहता है भाई, पहला वो क्या क्या कहता है, ये डार्विन्स लॉ है, द लॉ ऑफ द फिटेस्ट है ये माइट इज राइट वाला लॉ है। एक तरफ ये डार्विन्स लॉ है, एक साइड में लॉ ऑफ द फिटेस्ट है, माइट इज राइट है, दूसरी साइड में है लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑल। भाई सबको जीना है, ये कहते हैं कि नहीं ऑफ द फिटेस्ट जीना है। और तीसरा है लॉ ऑफ चॉइस, भाई उनको जीना है जिसकी चॉइस की जाएगी। लोग कहते हैं ये चलेगा, लोग कहते हैं ये चलेगा, लोग कहते हैं अरे मंगलम न्यू टेक्निक कहती है कि ये सारे चलते हैं। दिस वर्ल्ड गवर्न, आवर वर्ल्ड इज गवर्नड बाई 3 डायमेंशनल टेक्निक्स। नहीं तो लॉ, अच्छा इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और देखिए आप, ये देखिए 4 नंबर, ये कहता है भाई लॉ ऑफ कर्मा इज द बेस्ट लॉ, दुनिया इसी से चलती है। और ये दूसरा साइड में कहता है कि भाई लॉ ऑफ फेट है, अरे क्या कर्म और मोह में देखो किस्मत है, जो जहाँ आ गया जिसकी किस्मत लेकर वही उससे चल रहा है। तीसरा ये क्या है भाई, लॉ ऑफ डिवाइन प्लान है। लोग 2-2 में उलझ कर रहे हैं ज़्यादातर, जबकि 3 से चलना है। ये ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ फेट, लॉ ऑफ डिवाइन प्लान। नहीं तो तुम्हारा कर्मा चलता है, नहीं ये चलता है, ये सारे चलते हैं। डिवाइन प्लान चलता है कि परमात्मा को क्या करना है। और ये देखिए 5 नंबर, ये एक साइड बनाती है 130 करोड़ लोग, एक साइड बनाती है भगवान है, और एक तरफ देखो ये एक साइड बनाती है सी मंगल टर टर कर रहा है कि मैं बैठा हूँ। मतलब कि 3.1 में आप बैठे, मंगल मतलब कोई भी आदमी, आप एक तरफ पूरा देश की जनता और एक तरफ भगवान। ये सारे ही कह रहे हैं कि ऐसे चलेगा देश, ऐसे करो, भगवान कह रहा है ऐसे करो, 130 करोड़ कह रहे हैं ऐसे करो, एक एक आदमी कह रहा है कि ऐसे करो। अरे मेरी बात मान लो, देश का उद्धार हो जाएगा। वो कह रहा है मेरी बात मान लो, देश का उद्धार हो जाएगा। हजारों ग्रेट सायरन चिल्ला रहे हैं कि मैं हूँ। हजारों अपनी आइडियोलॉजी दे रहे हैं, हजारों पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि भाई ऐसा करो, देश ऐसे हो जाएगा। इन सब का आप अध्ययन करते हैं, इनका भी आप अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत में एक नई टेक्निक की ज़रूरत है। और वह टेक्निक ये ग्रेट इंडिया टेक्निक है, ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला है। भारत में का यही उद्धार करेगा, वरना देश धक से जल जाएगा। और चूँकि देश नहीं जलेगा, इसलिए दुनिया इसको अडॉप्ट करेगी, चाहे आज करे, मरने पिटने के बाद करे, हजारों लाखों जाने गंवाने के बाद करे, करोड़ों बचाने के लिए ऐसा करे। अब आप यह देखिए, असल में तो दोस्तों हमारे ये कर्णधार बड़े अज्ञानी हैं, बड़े बिगड़ेल हैं, बड़े अशिक्षित हैं। इनकी आदतें खराब है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम तो ऐसा ही करेंगे, कर लो भाई कर लो। और इनको ये पता नहीं है कि इस करने का अर्थ क्या है। हम चटकारे ले लेकर के कोई किसी जीव का मांस तो खाते हैं, चाहे वो ट्यूना मछली हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो कोई और असहाय जीव हो, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। आज तुम किसी को मार कर खा रहे हो, कल को तुम्हें मार कर खाया जाएगा। देश में जो हजारों साल से चलता रहा है, वो क्या चलता रहा है कि ऐसा दकियानूसी सिस्टम चला है। पहले अछूत लोग देखो, ये 15%, ये 20% हैं, ये वो पूरा ही आ जाएगा कि कैसे 15% वर्सेस 95% का 85% का हुआ। पहले ये
ज़्यादातर अछूत 1947 में देखो यही और पूरे समाज का चलता था। अरे तुम तो ऐसा दूर बैठो, तुम सड़कों पर निकल नहीं सकते, तुम ऐसा कर नहीं सकते, और ये लोग 20% लोग कसमसा कर बैठे रह जाते। उसके बाद देखो हमने इसमें ये लिखा है, उसके बाद में क्या है, ज़माना बदला और लोगों जागरूकता आई और इसमें एसटी शामिल हुए कि हम तो एक जैसे हैं। उसके बाद में और ज़माना आगे बढ़ा, इसमें माइनॉरिटीज और छोटे ग्रुप और शामिल हुए और ये जागरण आगे बढ़ा। उसके बाद में अब देखिए आगे बढ़ता बढ़ता इसमें क्या हुआ, 1947 में ऐसा था, 1970 में 1+2 हो गया, 1984 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, मंडल कमीशन और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में, फिर 1992 में क्या हुआ, और फिर 1914 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, ये सारा आप अध्ययन करिए। पहले अछूत बरसत टचेबल्स में चलता था, फिर SC ST वर्सेस रेस्ट में चला, फिर SC ST माइनॉरिटीज भी शामिल हो गया वर्सेस रेस्ट में अदर्स में चला, फिर SC ST और OBC इसमें शामिल हो गया, अब ये वर्सेस अदर्स में चल रहा है। लोगों को मालूम नहीं है, इन कर्णधारों को मालूम नहीं है, और जिनको मालूम है उन्होंने आंख बंद की हुई हैं। क्यों आंख बंद की हुई हैं? वो सोचते हैं कि ऐसे ही चलने दो, अपनी दुकानदारी है, अपना तो ठीक है, यहाँ भी है, अपना विदेशों में भी है, यहाँ नहीं तो वहाँ सैकड़ों हजारों करोड़ों बनाओ, मौज करो, और कल को फुर हो जाएंगे। 4-4 हजार करोड़ का एक हवाई जहाज तैयार रखा है उन्होंने अपने लिए। लेकिन उनको ये उनके सपोर्टर्सों को ये पता नहीं कि भाई ये और हम में क्या फ़र्क है। मैं पहले ही पिछले कितने ही संभाषणों में बोल चुका हूँ कि देखो भाई, ये 90% हिंदू और 10% माइनॉरिटीज मुस्लिम मत करो, ये तुम्हें ही ले बैठेगा। कैसे ले बैठेगा? अब इधर देखिए, ये 90% हिंदू और 10% मुस्लिम, ये राग मत अलापो। जो तुम दूसरे के झोंपड़ों में आग लगा रहे हो वह तुम्हारे झोंपड़ों में लग जाएगी। ये कहीं लड़ाई बढ़ती है 95% इस पर से और 15-20% अनटचेबल्स इस पर से। कहीं ये रूप ले लेते 20% अमीर वर्सेस 80% गरीब। कहीं ये रूप लेती जा रही है 15% बाहरी, अरे ये तो बाहर से आए, वर्सेस 85% मूल निवासी। देखिए ये रहा। कहीं ये रूप ले लेती है, कभी ये रूप ले रही है 10% शासक और 90% शासित। कहीं इसका नाम है 10% लूटर और 90% लूटने वाले। कहीं इसको बोलते हैं कि 10% नॉन किसानी लोग हैं, 10-20%, 90-80% किसानी लोग हैं। कहीं अब ये रूप लेती जा रही है, लोग बात करते हैं कि देखो भाई 10% ये जातियाँ, 90% ये लोग, ये जातियाँ, ये भयानक चीज़ है। इन सब पर आप विचार करोगे, कर रहे हो, सब लोग करते हैं, तो आप पाओगे कि 15% सबसे अति गरीब, अति पिछड़े हुए लोगों की यह जागरण कह लो, यह एक आग है। जो देखो ये आग पहले यहाँ थी, फिर ये आग यहाँ बढ़ी, फिर ये माइनॉरिटीज के इंक्लूड करके यहाँ बढ़ी, फिर ये
50% लोअर ओबीसी उनको अपर ओबीसी को शामिल करते हुए इसने पूरे घेरे को ले लिया है। और अब ये किसान लोग ऐसे ही दिल्ली को घेरे बैठे हुए, और ये कर्णधार लोग, ये बिगड़े लोगों को ये पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। यदि इनमें थोड़ी भी बुद्धि होती तो यह इस टैंगल को फटाफट सुलझा लेते, क्योंकि यह टैंगल इनकी जान निकालने वाला है। ये टैंगल इनकी जान निकालने वाला है। लेकिन ये कहते हैं कि हम तो फुर्र हो जाएंगे। लेकिन ये बेचारे 9-10% लोगों को ये असहाय हालत में छोड़ जाएंगे। ये वे लोग हैं जो इनके सपोर्टर हैं, फंडर हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी देश में दुख पाए। हजारों साल से हुआ जो हुआ, हम कोई ठेकेदार नहीं है कि क्या हो गया जो हो गया। 3 लाख साल तक मानव जंगलों में रहा, उसके बाद 5-10 हज़ार साल से ही उसने खेती करना सीखा और ये सभ्यताएं बनाकर रहने लगा है। हमें तो अपना फ़र्ज़ यही है, और वह भी छोटा सा अपना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या हम मानवता को क्रंदन से बचा सकते हैं? क्या हमें बचाना चाहिए? और बचे या नहीं बचे, क्या हम उस बारे में अपना योगदान दे रहे हैं? जो भी दे सकते हैं। कोई ठंड में देश की सरहदों पर पड़ा है जवान, कोई ठंड में दिल्ली की सरहदों पर पड़ा है, कोई अट्ठास कर रहा है। यह एक भयानक आग है और ये कभी भी ऐसा रूप ले सकती है। इस बारे में हम बोलते ही रहते हैं। 26 जनवरी 2021 को देखो क्या हुआ। लाल किले पर कुछ हुआ, परेड कुछ हुआ, वह थोड़ी सी कसर रह गई। ये किसान जो अब दिल्ली की बॉर्डर्स को घेर कर पड़े हैं, यदि ये एंटर हो जाते अंदर, और आज नहीं तो कल इनको तो एंटर होना है। जहां दूसरे लोग हो सकते हैं वहां किसान का ट्रैक्टर क्यों नहीं जा सकता? यदि वो उस दिन भी एंटर हो जाते तो क्रांति उसी दिन हो जाती। कसर रह गई। अभी चूंकि कच्चा चावल कच्चे थे, अभी पूरे पके नहीं, इसलिए प्रकृति उनको पका रही है। आज नहीं तो कल ये एंटर होने हैं और पूरे देश की आशा है कि वे एंटर होंगे, क्योंकि ये कर्णधार नहीं बताते कि ईवीएम का क्या है। तुम एक इंक्वायरी नहीं करा सकते? पुलवामा क्यों हुआ? आरडीएक्स कहाँ से आया? जहाँ एक परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पर ये घटित कैसे हुआ? उनके पास इसका जवाब नहीं है कि फॉरेन डिपॉजिट्स कर जो काले धन का है उनके 600 की लिस्ट क्यों नहीं देते। सारा सिस्टम बदहवासा है। अंधेरी कोठरी में लोग घूम रहे हैं और उस अंधेरी कोठरी में पेट्रोल छिड़का हुआ, कभी भी बत्ती लग सकती है। इसलिए मैं ऐसे ही नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, सब बनना चाहते हैं। या फिर मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे पास एक टेक्निक है और वह मुझे परमात्मा ने दी है, खुद दी है। जैसे मैं बोलता रहता हूँ, मैं बड़बड़ाता, मुझे तो वही चाहिए, हर हालत में चाहिए। और वह खुद परमात्मा मेरे पास आया कि यह लो मंगल, यह लो, सामने आकर खड़ा हो गया कि यह लो मंगल, यह लो, क्यों चिल्ला रहे हो? और मैंने कहा कि भगवान तुमने ये क्या दिया? तुम तथास्तु बोलो। ये उल्टे सीधे से त्रिकोणों का मैं क्या करूँगा? उसने कहा ये सुपर टेक्निक है, और ये सुपर टेक्निक ही मंगलवाद है, यही मंगलम टेक्निक्स है। और देश में अब मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया ही आएगा। लोग मरेंगे तो मरेंगे भी, जिन्होंने जो कर्म किया वो तो भुगतना पड़ेगा। कभी हाहाकार यहाँ मचता था, कभी हाहाकार यहाँ मचाना चाहते हैं, कभी हाहाकार यहाँ मचेगा। आज हाहाकार यहाँ मच रहा है, यहाँ मच रहा है। देखिए ये अपर ओबीसी और यहाँ पर बड़े किसान ये बैठे हैं, यहाँ पर मच रहा है। टिकैत और चुडुनी साहब बैठे हैं, ये अपर रूलर लोग हैं। पहले ये इन्हीं के साथ थे, सब कामों में कुछ भी करो। आज वो कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा है।
क्योंकि चोट उन पर हुई है। टिकैत कह रहा है कि चंद्रशेखर इज ए ग्रेट लीडर। आ जाओ भाई, आ जाओ, वामन मेश्राम साहब आ जाओ, भंते जी आ जाओ। मैं सत्य बोलने का थोड़ा आदी हूँ, कृपया बुरा मत मानना। इन्हीं के पापा, टिकैत साहब के पापा कहते थे कि मायावती चिमारी ऐसा ऐसा। चरण सिंह क्या कहते थे। और ये सभी, इनको आप देखो तो एक विशेष कुछ इस देश में हो रहा है जहाँ पर करोड़ों लोगों का भुर्ता बन सकता है यदि लोगों ने इधर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अच्छा है कि आज नहीं तो कल लोगों को इधर ध्यान जाएगा ही, और जाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम एक परमात्मा से उतरा हुआ प्रोग्राम है और यही इस देश को बचाएगा। और एक मिनट सुन लो, ये 10% अति विकसित लोगों को, अति धनाढ्य लोगों को, ये जो देखो ये बात हमने बता रहा है, ये वही हैं जो ये हम बता रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे हमको मोदी साहब भागवत एंड कंपनी बचाएगी, हमको ये शंकराचार्य बचाएगा, हमको हमारा धन बचाएगा। जब भगदड़ मचेगी, जब इस देश में आग जैसी लग जाएगी, कोई नहीं बचाएगा। ये लोग जो अति विकसित और शासक लोग जो और इन 10% में से भी अति हैं, ये वाले, ये तो भागने वाले हैं। इनको भागे पार पड़ेगी। फिर देखना ये लोग क्या कहते हैं, सब बराबर हैं, ऐसा समाज नहीं चाहिए। जातिवाद जो असमानता का है उसको मिटाना है भाई। अंतर जातीय विवाह करो भाई, सबको अपना हक दे दो। 30%, 50+20% ये दे दो भाई। सबको शिक्षा करो भाई, ये करो भाई, ये करो भाई। उत्तमता का निशान त्याग दो भाई। ये सरनेम हटा दो। ये लोग अब करने वाले हैं, करेंगे, करे ही पार पड़ेगी। ऐसे ही पार पड़ेगी जैसे कि 1945 में एटम बम गिरने के बाद में जापान ने सरेंडर किया। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सारा दुनिया मजबूर हो गई कि भाई बैठ जाओ, बात करो, संयुक्त राष्ट्र संघ या कुछ ऐसा बना लो, वरना सब मर जाएंगे। ऐसा ही अब होगा यहाँ। ये आग ऐसे ही नहीं लगी, ये दिस इज डिवाइन फायर। और ये सब एक तरफ हो जाने वाले, और अब फिर यही कहेंगे कि अरे उस हाई कोर्ट की मूर्ति को तो हम ही हटाते हैं। ऐसा ही होगा। एंड आवर कंट्री विल बी सेव्ड बाय दिस न्यू टेक्निक मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।